पंचायत थ्री में आपको जगमोहन के लिए कितना रुपया दिया गया कि अम्मा और आपके बीच की कहानी क्या था? तो अम्मा चाहती है कि 2 घर हो जाए। क्या कुछ बदला है पंचायत थ्री में अभिनय करने के बाद आपके जीवन में? पंचायत थ्री में आपने जगमोहन का किरदार निभाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उसमें अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आरा का रहने वाला हूँ। पंचायत थ्री में कैसे आपको जगमोहन का किरदार मिल गया? कैसे मुंबई पहुंचे? कि आरा से निकलते पहले तो भाषा भी सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग कि अम्मा और आपके बीच की कहानी क्या था? तो अम्मा चाहती है कि 2 घर हो जाए। क्या कुछ बदला है पंचायत थ्री में अभिनय करने के बाद आपके जीवन में? भारत के अलग अलग कोने में लोग मुझे पहचान जाते हैं, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग। जो है शादी नहीं हुआ है अभी आपका? ना बिल्कुल नहीं हुआ है। कितना उम्र हो गया? अभी मैं 27 साल का हूँ और मैं वो बाइक लेकर ढूंढते रहता था कहाँ सीखने जानने को मिलेगा। बिहार में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री है, जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं उसमें जानते। कोई भी बिना सीखे पढ़े 8वीं 10वीं 9वीं फेल भी जो है एक्टर बन जाता है। अब उसकी मतलब पढ़ाई तो खुद के लिए पढ़ते हैं ना। कितना रुपया लेकर गए थे आप मुंबई की, आप एक्टर बनकर लौट कर आए? बिहार के आरा के रहने वाले वही विशाल यादव जी हैं मित्रों, जो पंचायत थ्री में जगमोहन का किरदार निभाते हैं और किरदार निभाकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाते हैं। पंचायत थ्री वेब सीरीज आपने देखी होगी और इसके बाद जगमोहन की अम्मा का किरदार और इसके बाद जगमोहन का किरदार जो था वो खूब सराहा गया। और वही जगमोहन यानी विशाल यादव जी जो आरा के रहने वाले हैं वो हमारे साथ हैं और बिहार के आरा का एक लड़का मुंबई में जाकर पंचायत थ्री जैसी वेब सीरीज में अपने अभिनय के दम से पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है और अपने अभिनय के दम से अपने आप को साबित कर देता है कि एक्टर, एक्टिंग और अभिनय क्या होता है। हमारे साथ विशाल यादव जी हैं और विशाल यादव जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है और आज हम बताएंगे कि कैसे इन्होंने आरा से निकलकर मुंबई पहुंचकर और कैसे पंचायत थ्री में काम करके अपना नाम जो है वो बुलंद कर दिया, साथ में बिहार का भी नाम जो है वो झंडा लेकर फहरा दिया। स्वागत है विशाल यादव जी। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पंचायत थ्री में आपने जगमोहन का किरदार निभाया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बड़ा मजा आया करने में उसको। जगमोहन आप ही है ना जी? हाँ हम ही हैं। उसमें देसी जगमोहन थे, आज आप सूट बूट में एकदम। वो तो किरदार है, अभिनेता को किरदार मिलता है, फिर उसके रंग रूप से करते हैं हम लोग। बहरूपिया वाला काम है अपना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आरा का रहने वाला हूँ। आरा से? हाँ, प्रॉपर आरा का रहने वाला तो हूँ। बिहारी लड़का मुंबई कैसे पहुंच गया और पंचायत थ्री में जो है अपने अभिनय के दम से पूरा गर्दा गर्दा धुआं धुआं कर दिया? आरा का लड़का बम्बे एक्टिंग करने पहुंचा, अभिनय करने पहुंचा, क्योंकि उसको पहले से ही था कि मुझे एक्टर बनना है। क्या बनना था शुरू से? एक्टर बनना था। हीरो? हाँ, हीरो बनना था। और मतलब पहले तो यही कहता था मैं जब छोटा था कि हीरो बनना है, लेकिन जब गुरुजनों ने कहा कि यार हीरो तो कोई भी फील्ड का होता है, हीरो होता है। ये जो प्रोफेशन है, ये जो चीज़ है, उसको अभिनेता बोलते हैं, एक्टर बोलते हैं। वो स्टोरी का हीरो होता है। तो बाल मन था, लेकिन चीखता रहता था और कहते रहता था कि मुझे बड़ा हीरो बनना है, बड़ा एक्टर बनना है। तो बनना था और अभी प्रोसेस में हूँ, चीज़ें चल रही हैं। मतलब अभी जिंदगी जो है वो ट्रैक पर चल रही है। हाँ, अभी शुरू हुआ है। हमारी ट्रेन जो है स्टेशन से अभी खुली है। पंचायत थ्री जब से आया है आपकी चर्चा तेज हो गई है। आपके टैलेंट को वहां पर एक नया मुकाम मिला। क्या कुछ बदला है पंचायत थ्री में अभिनय करने के बाद आपके जीवन में? बहुत कुछ बदला है। आम जन मुझे पहचानने लगी है। आरा शहर में तो पहचान ही रहे हैं लोग, बिहार में पहचान ही रहे हैं। भारत के अलग अलग कोने में लोग मुझे पहचान जाते हैं, हर वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग जो हैं। और इंडस्ट्री में लोगों ने जानना समझना शुरू किया है कि नया लड़का है, अच्छा करता है, बढ़िया करता है, तो इस पर विश्वास किया जाए, ट्रस्ट किया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं। पहले बोलना पड़ता था कि मैं एक्टर हूँ, अब सामने ही से बोलते हैं कि यार विशाल यादव है, ये बड़ा अच्छा एक्टर है। तो ये सारी चीज़। और पंचायत थ्री में इन्होंने एक्टिंग के दम से पूरा 4 चांद लगा दिया। जी, बिल्कुल। अभी मतलब इतना टाइम हो गया शो के, लेकिन अभी मैं आरा शहर में सोचा कि बाइक से घूमता हूँ मैं, तो मैं मास्क लगा के घूम रहा था, तो लोग पहचान जा रहे थे, मुझे फॉलो करने लग रहे थे वहाँ पे। तो बहुत सारे लोग फॉलो, तो इतना प्यार जो है चीज़ें हैं आम जन तक पहुँचे। इसी के लिए तो मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ कि लोगों का प्यार और बढ़े और प्यार दें मुझे। जो है शादी नहीं हुआ है अभी आपका? ना बिल्कुल नहीं हुआ है। उम्र क्या है जी? कितना उम्र हो गया? अभी मैं 27 साल का हूँ। तो आप हमसे भी छोटे हैं महाराज। हाँ, 27 साल का हूँ मैं। आप हमसे लेकिन लंबा है और थोड़ा मैच्योरिटी लग रहा होगा, क्योंकि जब घर से बाहर निकलते हैं तो दुनिया खुद से झेलते हैं ना बहुत सारा। हमारी उम्र 28 साल की है और जो इंसान अभी खड़े हैं ये महज 27 साल के हैं और 27 साल के उम्र में इन्होंने अपने अभिनय के दम पर, अपने एक्टिंग के दम पर बतौर अभिनेता इन्होंने पूरे देश को हंसाया है और पूरे देश को दिखाया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं
तो वक्त, जगह, समय मायने नहीं रखता है, आपका टैलेंट मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आधी उम्र जो है मेरे सीखने जानने में निकली है। बहुत सारे बच्चे मेरी उम्र के जो हैं बाइक लेकर गेड़ी मारते थे, घूमते थे, और मैं वो बाइक लेकर ढूंढते रहता था कहाँ सीखने जानने को मिलेगा। आज भी वही प्रोसेस। तो सीख कर एक्टर बने। हाँ, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्योंकि यहाँ तो बिहार में जो है भोजपुरी इंडस्ट्री है, जानते हैं कि नहीं? बिल्कुल जानते हैं, क्यों नहीं उसमें कोई भी बिना सीखे पढ़े 8वीं 10वीं 9वीं फेल भी जो है एक्टर बन जाता है। अब उसकी मतलब पढ़ाई तो खुद के लिए पढ़ते हैं ना, कि मुझे कैसा इंसान बनना है। बिना सीखे भी लोग बन जाते हैं सर यहाँ तो। अब मैं किसी पर टिक्का टिप्पणी बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सीखने जानने का क्या है कि आपके अंदर क्या है, आप कितना करना चाहते हो, तो वो आपके ऊपर है। हर पर्सन का अलग अलग है, कोई कुछ में करना चाहता है, कोई कुछ में करना चाहता है, तो वो डिपेंड करता है। सीखने का सवाल जो है कि आप कितना चाहते हो, वो आपका वो है, दायित्व है, या आप कितना जानना चाहते हो वो आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। तो ठीक है, अपनी अपनी चीज़ें हैं। आज विशाल यादव को, जगमोहन जी को सब कोई जानता है, लेकिन उसके पीछे की कहानी जो है वो कोई नहीं जानता। कितना संघर्ष था, कैसे मुंबई पहुंचे, कैसे दिल्ली पहुंचे, क्या क्या पापड़ बेलना पड़ा तब यहां तक पहुंचे। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में जो है एक छोटी सी कहानी बताइए। जब आप आरा से निकलकर एक्टर बनने के लिए, हीरो बनने के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से आप मुंबई जाते हैं, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा? बहुत कुछ। बाल मन था, मतलब मैं जब छोटा था तभी डिसाइड कर चुका था कि मुझे एक्टर बनना है, और आरा से तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, बड़े शहरों में रहना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, फिर बॉम्बे जाना है, क्योंकि डायरेक्ट बॉम्बे नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज़ें सीखे रहेंगे, जाने रहेंगे, समझ रहेगी सब। क्योंकि आरा से निकलते पहले तो भाषा भी सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग भोजपुरी बोलते थे, आज भी बोलता हूँ, लेकिन आज भी बोले भोजपुरी, एकदम भोजपुरी बोलेला हम। मतलब पहला अगर हमारा पता चलेला कि आदमी भोजपुरी बोलेला, तो फोन उठाइला तो कहला कि हाँ भैया क्या हाल बा, ठीक बाड़ा। फिर ओकर बाद कोनो भाषा में बात होला, जो भी भाषा हम करावत हो या जैसे, तो भोजपुरी से बिल्कुल लगाव बा। लेकिन कहे के मतलब बा कि जहाँ जाए के बा ओकर जो डिमांड बा तो सीखे के पड़ी, जाने के पड़ी। तो इंग्लिश सीखे के बा, उर्दू सीखे के पड़ल, या अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सीखनी पड़ी। तो हिंदी ही दुरुस्त करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आरा शहर में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो मैं दिल्ली गया और चीज़ें सीखा, जाना, समझा। अभी भी प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, जान रहा हूँ, क्योंकि वो डिमांड है। अभिनय तो ठीक है, लेकिन अलग अलग चीज़ों से मिलना है, लोगों से बात करना है, चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। तो उसके हिसाब से भी आपको ट्रेंड करना पड़ेगा। और जहाँ पैदाइश है बिल्कुल दूर दूर तक ऐसी चीज़ें नहीं थी, तो उसके लिए आरा से बाहर निकलना था कि बहुत सारी चीज़ें सीखना है, जानना है। पहनावा ही, खान पान ही, रहन सहन जो है सब कुछ सीखना है, और सब कुछ सीख रहा हूँ, और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, और धीरे धीरे चीज़ें समझ रहा हूँ, और अपने में ढाल रहा हूँ कि ये चाहिए, अब ये सीख गया, ये करना है, यहाँ पहुँचना है। तो ये तो जीवन भर चलेगा, ये तो जीवन पर्यंत चलता है। पंचायत 3 में कैसे आपको जगमोहन का किरदार मिल गया? ऑडिशन के थ्रू मिला। बहुत सारे लोग गए होंगे, फिर अकेले विशाल यादव को ही क्यों चुना गया? क्या खास देखा आपके ऑडिशन में, क्या कुछ खास दिखा? पता नहीं, ये मेकर बताएंगे, क्योंकि वो डिसाइड वो करते हैं। हमारे पास जब स्क्रिप्ट आया था तो मैं तो ये डिसाइड किया था कि इतना बढ़िया करूँगा कि सामने वाले को जरूर लगेगा कि कोई अच्छा एक्टर है यार। तो मैं लगा था कि 100% से नहीं, इससे ज़्यादा देना पड़ेगा। तो मैंने पूरी ईमानदारी से वो सीन किया, और मुझे बड़ा मज़ा आया। और क्योंकि वो जानते हैं हम इतने सालों से यही कर रहे हैं, तो जब आता है अच्छा मौका तो मन खुश हो जाता है कि ये पार्ट के लिए ऑडिशन किया जा रहा है। जिंदगी एक मौका सबको देती है। बिल्कुल बिल्कुल, भुनाने आना चाहिए। हाँ, आपको रेडी रहना है कि वो कब बॉल आपके घेरे में आ जाए और आप उसको सिक्सर मार दो। तो तैयारी तो वर्षों से, और ऐसे भी नेक्स्ट सिक्सर के लिए चल रहा है अपना। तो वो आया स्क्रिप्ट, और मैंने ऑडिशन किया, और लोगों को पसंद आया, जो भी मेकर हैं, और उन लोगों ने डिसाइड फिर किया कि ये रोल जो है विशाल करेगा जी। और विशाल उस चीज के लिए एकदम परफेक्ट साबित हुए। हाँ, अब जैसे जनता कह रही है और जैसे प्यार मिल रहा है लोगों को, तो एक मोहर तो लगी जाता है कि इसने अच्छा किया, और फिर आपका हौसला भी बढ़ता है कि आप अच्छा कर रहे हो, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो और जिम्मेदारी भी बढ़ता है, और अच्छा वो लगता है कि आप सही दिशा में भी हो। जगमोहन और जगमोहन की अम्मा का जो किरदार था, वो इस बार पंचायत 3 में वो अलग ही भौकाल और माहौल बनाकर रखा था। जगमोहन का किरदार निभाने वाले विशाल यादव जी हमारे साथ हैं, और जब ये एक्टिंग कर रहे थे, थोड़ा सा उस कहानी को बताइए। आपकी अम्मा और आपके बीच की कहानी क्या थी? आप उनके बतौर नाती काम कर रहे थे, हाँ। और आप चाहते थे कि इनको सरकारी आवास मिले, और बुढ़िया जी को भी लालच थी, अम्मा को भी लालच थी कि सरकारी आवास मिले। थोड़ा कहानियां बताइए ना। शो रिलीज हो चुका है, लोग तो मुझे कहानी बताते हैं। जैसे मैं एक पार्ट किया था, मैं ही भूल गया हूँ एग्जैक्ट, लेकिन लोग मिलते हैं वही कहानी बताते हैं। कल मैं एक रेस्टोरेंट में था कुछ टीचरों के साथ, उनके साथ, तो लोगों ने बुलाया था खाने पे, तो मैं खाने पे था, तो वो अलग सब स्टोरी बता रहे हैं अपने अपने ढंग से। तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब कुछ याद है। ये तो मैं भूल ही गया था कि ये मैंने किया है, क्योंकि टाइम हो गया थोड़ा, तो मैं भूल गया। तो फिर याद आता है यार ये तो मैंने किया था। तो एक एक्टर काम होता है कि जब आप स्क्रिप्ट करते हो तो फिर उसको करते हो, फिर नेक्स्ट की ओर आप जाते हो। तो अभी एग्जैक्ट सारी चीज़ें जो है मुझे ऐसे नहीं है, लेकिन अम्मा
की वजह से वो परेशान होता है। अम्मा चाहती है कि 2 घर हो जाए, क्योंकि कोई भी बुजुर्ग जो है हमारे यहाँ वो चाहता है कि हमारे बेटे को इन फ्यूचर दिक्कत ना हो। हमसे जो भी संभव हो रहा है वो अपने आगे वाली पीढ़ी के लिए से कर दें। तो वो उसको प्रधानमंत्री आवास के लिए बोलती, वही ड्रामा क्रिएट करती है कि मैं अलग रहूंगी तो लोगों को पता चलेगा कि अलग रहती है, अकेले घर है तो मिल जाएगा। तो वो ड्रामा सारा अम्मा कहती है। अम्मा बड़ा होशियार। हाँ, उसको लगता है कि मैं चली जाऊंगी तो जगमोहन का कम से कम घर तो पक्का हो जाएगा ना। तो ये सारा जो है वो उनका बुजुर्गों का है और होता भी है समाज में हमारे यहाँ। मैं 2 मिनट और आपका समय लूंगा क्योंकि आपका फ्लाइट भी है, कीमती समय है आपका। मैं ये जानना चाहूंगा कितना रुपया लेकर आरा से मुंबई गए थे, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक्टिंग के लिए पैसा नहीं मिलता है, उनको अपना कैरियर खुद साबित करना पड़ता है और बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा परिवेश ही नहीं कि आप एक्टर और एक्टिंग बन पाए, क्योंकि यहाँ का बाप ही चाहता है हमारा बच्चा डीएम एसडीएम बन जाए। तो कितना रुपया लेकर गए थे आप मुंबई की आप एक्टर बनकर लौट कर आए हैं? एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन पैसा लेके दिल्ली गया था पहले यहाँ से। तो मेरे पास तो पैसे नहीं थे, जो भी थोड़ा बहुत मिलता था भैया देते थे मुझे, वो घर से जो आता था ट्रैवलिंग के लिए उतना ही पैसा होता था कि मैं ट्रैवलिंग के लिए महीने भर का बचा लूँ मेट्रो का। उससे ज़्यादा पैसा नहीं होता था और मुझे पता भी नहीं होता था कि ज़्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा इससे ज़्यादा। तो ऐसा एक लिमिटेड अमाउंट लेके नहीं गया था, लेकिन हर महीने ये पता था कि इतना ही पैसा आएगा और इसी में ट्रैवल करना है, इसी में सर्वाइव करना है। पंचायत 3 में आपको जगमोहन के लिए कितना रुपया दिया गया? एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट दिया गया। और अब जब से ऑफर होता है तो लगता है कि हाँ ये इतने पैसे मिलेंगे। उस पैसे से कीमती एक चेहरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब पैसा तो है ही कि पैसा बहुत चाहिए, लेकिन जब अभिनय करते हो और उसमें लोग प्रभावित होते हैं और अभिनय के बारे में बात करते हैं तो वो ज़्यादा खुशी देता है। पैसा तो चाहिए, सबको चाहिए और अच्छा खासा चाहिए और बहुत चाहिए, लेकिन जब आप काम करते हो और काम के बारे में बाकी दुनिया सब कुछ भूल जाती है कि कहाँ से आते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, और केवल आपको देखकर आपसे अभिनय से प्रभावित हो और आपसे बात करना चाहते हो, तो ये रेयर खुशी है। और तो उसका अनुभव मुझे हो रहा है और बड़ा खुशी मिल रहा है। चलिए, जो है विशाल जी, आप हमारे ऑफिस में आए और इतना कीमती समय दिए। आपका जिस प्रकार से अभिनय था वो मैंने सच में देखा और मैं आपके अभिनय का जो है वो दीवाना हो गया। कसम से मैं बोलता हूं, मैं दीवाना हो गया। अगर पंचायत 3 में सबसे किसी का कैरेक्टर और किसी की एक्टिंग सबसे ज्यादा प्रभावित की तो वो सच में आपकी थी, क्योंकि आपने जिस देसी अंदाज में अम्मा के साथ अपनी कहानी को दर्शाया, फरमाया, वो किसी से छुपा नहीं है। बाकी बात करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि इनका किरदार, इनका जो भूमिका था वो कैसा लगा। बाकी हमारे साथ विशाल यादव जी थे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।